शुरू करते हैं नाविक का लेक्चर नंबर 2। तो अभी एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हमने भूमिका देखी थी नाविक की। तो मैंने आपको समझाया था कि नाविक क्या होता है और कैसे जो उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है घूमते रहते हैं, जो है चारों ओर। तो वो सब नाविक को जो है उस नाविक की प्रॉपर्टीज जो हमने नाविक के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या उसमें जो है अवयव होते हैं, और उसके बारे में देखा तो उसके कि हम उसके साइज के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो है द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बोला था आपसे बहुत कुछ बोला था कि इस चैप्टर में जो हमको बहुत मजा आने वाला है। तो क्या मजा आने वाला है सर, आपने ये तो बताया नहीं। तो चलिए, आपके काम करते हैं, आधा मजा तो हम आपको इसकी सेकंड पीपीटी में ही दिला देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, आज हम परमाणु का द्रव्यमान पढ़ेंगे और ये नाभिक की जो है संरचना जो है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मजा जो है हम आपको ये देते हैं। रुकिए जरा, हम सेट कर लूं। चलिए पहले लेक्चर को शुरू करते हैं। आशा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ कर आएंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला था एनसीईआरटी रीड करके ही आनी है। तभी लेक्चर को देखना है, बिना एनसीईआरटी रीड करे तो आपको चैप्टर देखना ही नहीं है। अगर बिना एनसीईआरटी पढ़े आप चैप्टर देख रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं बनता है ना मेरे दोस्त। तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ के आइए। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यार मैं एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आया, तो अभी आप एनसीईआरटी पढ़ के आइए, फिर लेक्चर को देखिए। तो चलिए लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम की तुलना में बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए, कार्बन के परमाणु C12 का द्रव्यमान 1,99264 गुणे 10 की घात -26 kg है। कहने का अर्थ है, अपना जो कार्बन 12 होता है, इसका जो है द्रव्यमान कितना होता है? 1,992,647 गुणे 10 की घात -26। ठीक है, और केजी मतलब 10 की घात -26 है 1 kg का। आप समझ रहे हो कितना पीछे, मतलब कितना छोटा है 1 किलोग्राम से कार्बन 12 का मास। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो है परमाणु का द्रव्यमान कितना कम होता है किलोग्राम की तुलना में। परमाणु का द्रव्यमान जो है, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान देखिए, 1,992,647 गुणे 10 की घात -26 kg। तो इतनी छोटी राशियों को मापने के लिए किलोग्राम बहुत सुविधाजनक मात्रक नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको, जैसे मैं बोलूं कि आप बताइए कितना की किलोग्राम, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इस परमाणु का जो है द्रव्यमान बताइए, वो भी किलोग्राम में, तो आपको लगेगा कि ये कैसे जो है। अगर आप मैं आपसे कहूँ कि ये 10 की घात -26 हटा दीजिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये हटाइए 10 की घात -26, तो आपको जो पॉइंट कितने पीछे, जो दशमलव कितना पीछे करना पड़ेगा, और कितना लंबा आपको बोलना पड़ेगा ये किलोग्राम में बोलने के लिए। तो किलोग्राम जो है, इसलिए मापने के लिए, छोटी इतनी छोटी राशियों को मापने के लिए किलोग्राम बहुत सही सुविधाजनक मात्रक जो नहीं है। तो फिर अगर किलोग्राम नहीं है तो फिर हम कैसे नापेंगे? तो अपन जो है इसके लिए अपन ने अलग से जो मात्रक बना रखा है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो अब उसको देखते हैं। अतः जो द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान का एक अन्य मात्रक प्रस्तुत किया गया। वो अन्य मात्रक कौन सा है? तो इस मात्रक को परमाणु द्रव्यमान मात्रक, म्यू जिसको कहते हैं, इसको कहा गया। इसको कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से व्यक्त करते हैं। मतलब 12वें भाग, जो कार्बन 12 परमाणु का 12वां भाग होगा, वो जो है एक एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बराबर होगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को मैं म्यू से बता रहा हूँ, जैसे कि दिया है अपने क्वेश्चन में म्यू। इसका मतलब क्या है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो जो C12 का द्रव्यमान है, उसके C12 के द्रव्यमान को जब आप 12 से भाग करोगे, तब जाके एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक आएगा। और ये बात याद रखिए, हम पूरे चैप्टर में परमाणु द्रव्यमान मात्रक में ही पढ़ेंगे, अपने परमाणुओं को, किसी को भी केजी वगैरह में नहीं पढ़ेंगे। तो आपको इसको ये जो है समझना बहुत ही उतना ही जरूरी है। तो जैसे कि हमने आप पढ़ा है कि द्रव्यमान कितना होता है कार्बन 12 का? 1,992,647 गुणे 10 की घात
-26 भाग किया जाए इससे 12 से। जो आप इसको 12 से केजी केजी लगाना मत भूलिएगा, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ, तो देखिए, अब मतलब म्यू जो हमने जिसको माना है परमाणु द्रव्यमान मात्रक म्यू, वो है कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा। इतना कम कि जो केजी के मतलब किलोग्राम की तुलना में जो है पहले से ही वो 10 की घात -26 था, उसको भी जो है ना 12वें भाग में तोड़ा, तब जाके जो आया उसको हम बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक आप समझ गए, इसी में जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको आपको जो है अच्छे से समझना है और याद भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, रुकिए जरा। हम्म तो ये देखिए, परमाणु C12 का परमाणु का द्रव्यमान को जब हमने 12 से भाग किया, तब जाके जो है ये जो मान लीजिए ये क्या है, ये कार्बन 12 का परमाणु का द्रव्यमान है। ये चीज 1.99 तो ये जो है परमाणु का द्रव्यमान है कार्बन 12 के, तो गुणे 10 की घात -26 केजी। इसको जब 12 से भाग किया गया तो क्या है अपना 1.66053 गुणे 10 की घात -27 केजी। तो ये जो है एक म्यू की वैल्यू है। एक जो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ये जो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक अभी हमने पढ़ा था। ये जो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, और जो है ये कितने के किसके बराबर होता है, 1.66053 गुणा 10 की घात -27 केजी। मतलब 10 की घात -27 केजी, इतना पीछे केजी को हमने एक जो है इसको जो है हमने क्या परमाणु द्रव्यमान मात्रक माना। तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान मात्रक म्यू में व्यक्त करने पर विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के पूर्ण गुणज के निकट पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का जो है, मान लीजिए अगर वो एन मान लीजिए वो के है, मान लीजिए कि मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने माना कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान क्या है, जो है के है। तो यहाँ पे जो है एन लगाया जाए, तो ये माना गया कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक में व्यक्त करने में विभिन्न तत्वों के परमाणु परमाणु द्रव्यमान विभिन्न तत्वों को जब जो है जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक में देखा गया, उसमें व्यक्त किया गया, तो पाया गया कि वो जो है अगर मान लीजिए के हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान है, तो उसको जो है एन के जो है हमको एन के की फॉर्म में देखने को मिला। क्वांटाइज मतलब कहने का मतलब है कि जो है पूर्णांक गुणज निकला कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन द्रव्यमान अगर के माना तो एन गुणा के जो है उनका द्रव्यमान निकला। जहां एन क्या है, एन एक हो सकता है, एन दो हो सकता है, एन तीन हो सकता है, एन चार हो सकता है, और एन इसके आगे कुछ भी हो सकता है अनंत तक। तो मतलब एन कुछ भी हो सकता है, और एन के जो है फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि जो है हाइड्रोजन अगर हमने हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान को के माना, तो वो जो है उसके के पूर्णांक गुणज के निकट पाए जाते हैं। ठीक है, मैं हटा देता हूँ सब कुछ। हाँ, परंतु इस नियम के अनेक प्रभावशाली अपवाद हैं। कहने का मतलब है कि जो है अब हर चीज का अपवाद तो होता ही है। तो हर चीज का तो नहीं होता, मतलब इस चीज का है, लेकिन तो कोई ना कोई तो एक अपवाद शायद ही निकल ही आता है। मतलब हर चीज दुनिया में जो है 100% श्योर हो, कोई भी अपन थ्योरी अगर लगाते हैं, अगर कोई भी चीज जो हम ऐसी बनाते हैं या मतलब निष्कर्ष निकालते हैं किसी भी चीज का, जो हमने जो है हमने अपने अपने सोचने समझने पर जो है हमने निर्भर है, तो हो सकता है उसमें 100% चांस कम है कि 100% जो है 100 मतलब परसेंट जो है वो सही हो। तो कुछ ना कुछ तो देखो थोड़ा सा अपवाद रहता ही है। तो इसमें भी इस नियम के भी अनेक प्रभावशाली अपवाद भी है। उदाहरण के लिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.46 म्यू है। वो जो है एक दूसरा साधारण सा एक उदाहरण है उसके लिए, अपवाद के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। हम्म तो परमाणु द्रव्यमानों का मापन, इसका महत्व। तो देखिए, परमाणु द्रव्यमानों का मापन द्रव्यमान वर्ण क्रमापी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है।
मतलब स्पेक्ट्रोमीटर मतलब जो द्रव्यमान के जो है, द्रव्यमान वर्णक्रमापी से जो है स्पेक्ट्रोमीटर जिसको कहते हैं, तो द्रव्यमान वर्णक्रमापी से द्वारा जो है परमाणु का द्रव्यमान जो हम मापते हैं, उसी से जो है उनका द्रव्यमान मापा जाता है। तो इस मापन के माध्यम से हम एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के जो है परमाणुओं के अस्तित्व को पहचान सकते हैं, जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं पर द्रव्यमान में अंतर होता है। अब मान लीजिए कि, मतलब बताता हूँ। और रुकिए जरा। रुकिए। तो देखिए, मान लीजिए कि इस ये दोनों ही एक्स हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस एक्स का मान लीजिए द्रव्यमान कुछ अलग है। मान लीजिए उसको ए मान लेते हैं द्रव्यमान को। तो एम ए जो है उसका द्रव्यमान लिखते हैं। इसका द्रव्यमान मान लीजिए एम वाई है, सॉरी एम बी। तो खुद देखिए कि जो है एक्स है दोनों सेम, क्योंकि इनकी रासायनिक गुण समान है। ये रासायनिक गुण जिनको इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, वो इनकी समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान में फर्क है। तो इसी प्रकार जो है उनके अस्तित्व को पहचान सके, इसलिए इस मापन के माध्यम से ही एक तत्व के विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के अस्तित्व को पहचान सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों मैं आपको दे दूं। अब मान लीजिए ये दोनों जो एक्स और एक्स हैं, इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो मतलब केमिकल मतलब रासायनिक गुण समान है। तो अगर मैं आपको ये इकट्ठा दे दूं, तो मुझे नहीं लगता शायद आप इसको देख के बता पाएंगे कि ये अलग है, ये अलग। मतलब जो है देखते ही नहीं बता पाएंगे। तो यही जो है मापन, परमाणु के द्रव्यमान का मापन जो है, यही हमें जो है बताता है रासायनिक गुण के अलावा। ये हमको बताता है कि कैसे जो है ये इसी परमाणु के जो है विभिन्न प्रकार हैं, और इनका जो है रासायनिक गुण तो समान है, लेकिन द्रव्यमान में जो फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, समस्थानिक परमाणु का महत्व और तत्वों के मिश्रण का अध्ययन। देखिए, समस्थानिक परमाणु प्रजातियों की सापेक्ष बहुलता तत्व बदलने के साथ बदलती है। विभिन्न समस्थानिकों के मिश्रण का अध्ययन हमें तत्वों के व्यवहारिक रूप से बहुलता और उनके रासायनिक गुणों के अध्ययन में मदद कर सकता है। जरा 2 मिनट में पेन से समझाता हूँ। तो पेन छोड़िए, मैं आपको यही समझाता हूँ कि जो है समस्थानिक परमाणु की वो कौन से होते हैं, जिनका जो है हमको पता है, जिनका जो है परमाणु का संख्या समान होती है, परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें जो है हम समस्थानिक कहा जाता है। इसके बारे में आप वैसे ही पढ़ चुके होंगे। तो जिनका जो है समस्थानिक संख्या तो बराबर होती है, लेकिन समस्थानिक भार जो है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे ऐसों को हम समस्थानिक परमाणु कहते हैं। और समस्थानिक परमाणु प्रजातियों की सापेक्ष बहुलता तत्व बदलने के साथ बदलती है। और विभिन्न समस्थानिकों के मिश्रण मिश्रण का अध्ययन हमें तत्वों के व्यवहारिक रूप से बहुलता और उनके रासायनिक गुणों में अध्ययन में मदद करता है। मतलब उनके जो रासायनिक गुणों के जो अध्ययन करते हैं समस्थानिकों की, समस्थानिकों की कौन सी होती है मैंने आपको बताया, जिसमें जो है परमाणु की संख्या जो है वो, मतलब परमाणु की संख्या नहीं, जो है वो क्या बोलते हैं उससे, परमाणु संख्या जो है वो समान होती है, लेकिन परमाणु बल जो है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे जो है परमाणु, मतलब ऐसे जो है हमें समस्थानिक परमाणुओं को जो है उनके बारे में पढ़ना, उनकी रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करने में जो है हमें बहुत मदद मिलती है। तो जो है इसके जो है उसको क्या बोलते हैं, किस चीज के बारे में बता रही है आप उनको? ये परमाणु द्रव्यमानों के मापन के लिए। और द्रव्यमान के मापन से जो है हमें बहुत सी चीजों को पता लगता है कि ये जो है रासायनिक गुणों में अध्ययन में मदद कर सकती है। और ये जो है देखा गया कि विभिन्न प्रकार के परमाणु जो जिनके जो है रासायनिक गुण तो समान, लेकिन द्रव्यमान में फर्क है, उनके उनको जो है अलग अलग करने में या उनको जो है पहचानने में जो है मदद करती है। तो बस यही जो है यही है। और आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने आज, रुकिए जरा मैं इसको सही कर देता हूँ। हाँ, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की जो है संरचना पढ़ी। आज हमने पढ़ा कि कैसे जो है हम उसको कैसे जो है अपना किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कैसे जो है वो 1 किलोग्राम के, 1 किलोग्राम के एक जो है अगर उससे कंपेयर करें, उससे देखा जाए तो उससे कितना कम है। तो हमने जो उसको मापने के लिए जो इस किलोग्राम में हम परमाणु के द्रव्यमान को नहीं माप सकते, इसलिए हमने एक अपनी अलग से जो है अपनी वो निकाली,
इसको इसके लिए अलग से हमने व्यक्त करने के लिए एक जो है अलग मात्रक निकाला, और अलग मात्रक जो है जिसको हमने परमाणु द्रव्यमान मात्रक नाम दिया म्यू, जिससे जिससे इसको बतलाते हैं। और इसको जो है C12 परमाणु के द्रव्यमान की 12वें भाग से व्यक्त करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि C12 का जो परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, उसको फिर 12 से भाग किया। उसको जब 12 से भाग किया तो जो हमारा आंसर आया वो जो है वो 1 म्यू का आंसर है, मतलब 1 म्यू की जो है वो वैल्यू है। इतना इसको आपको याद रखनी है, 1 म्यू की जो है वैल्यू कितनी होती है, 1.66। इतना भी आप याद रखेंगे तो सही है, 1.66 गुणे 10 की घात माइनस 27 केजी। 1.66 गुणे 10 की घात माइनस 27 केजी आपको याद रखनी है, एक म्यू की वैल्यू है। और जो है फिर हमने स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ा, परमाणु द्रव्यमान के मापन को समझा। और बस कलम पढ़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान और नाभिक की संरचना को जो है आगे पढ़ेंगे, खत्म कर देंगे। थोड़ा सा इसका टॉपिक रह गया है और इसको जो हम कल खत्म कर देंगे। तो इसकी एनसीईआरटी आपको पढ़ के आनी है। आज जितना हमने पढ़ा दिया उसकी उतना तो आपको पढ़ना ही है। और आगे की जो है जो हम पढ़ाने वाले हैं इसके एनसीईआरटी की जो है आपको रीडिंग लगा के आनी है, क्योंकि अगर आप रीडिंग लगा के आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, और नहीं लगा के आओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो है हूँ ही समझाने के लिए। लेकिन अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी ले जाओ, पढ़ के आइएगा। और बाकी धन्यवाद। आज का लेक्चर बहुत लंबा है तो चला गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं अपने कल लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।